हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। और मेरा नाम सीमा है, मैं इंटूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंजल्स आंसर। आपकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग ही ये आपके क्वेश्चन होंगे। उसी क्वेश्चन के अनुसार आपके 5 आंसर एंजल्स दे रहे हैं। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो उन्हीं सब समस्याओं के रिगार्डिंग ही ये आंसर दिए जाएंगे। तो आप अपने कोई भी 5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं या जो इस रीडिंग में आपको बताया जाए तो उसी के तौर पर आपको अपनी अपनी गाइडेंस कलेक्ट करनी है। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है किसी से रेजोनेट ना हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है अभी आपसे रेजोनेट ना हो, आने वाले समय में आपको रेजोनेट हो। तो अगर आपको कुछ परसेंट लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गाइडेंस मेरे लिए काम करेगी तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं और अपने अपनों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की रीडिंग अवेलेबल है और इस समय 25% का डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ यही मंथ है, आने वाले 2025 में फ़ीस पहले जैसी हो जाएगी। तो अभी जो बचे हुए दिन है दिसंबर मंथ के, आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपके प्रश्नों का उत्तर और आपकी समस्याओं का हल एंजल्स क्या दे रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जय माँ सरस्वती, जय हनुमान बाबा, हर हर महादेव। सबसे पहले मैसेज है आपके लिए डेथ कार्ड के साथ। यहाँ पर आप मेरे कुछ व्यूवर्स शायद अपनी पास्ट लाइफ के कोई रिग्रेशन है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, लाइफ में बिल्कुल स्टक आ गई है, स्टक हो गए हैं। काम होते हुए होते होते काम रह जा रहे हैं और हो सकता है कुछ अपनों से उनको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ रहा है। अब रिजेक्शन ये कई तरह का हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों से ये हो सकता है कि कुछ उनके सगे संबंधी छूट गए हैं, कुछ लोग के नाराज़ होकर बैठ गए या कहीं दूर चले गए उनसे किसी भी तरीके से। तो ये सारे रिग्रेशन आप फेस कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको आपकी जो पास्ट लाइफ कर्मा है यहाँ पर उसको सुधारने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ये समय चल रहा है वो कुछ पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से ये समय चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे आपको क्षमा मांगने के लिए कहा जा रहा है या प्रार्थना करने की आप कर सकते हैं अपने इष्ट से, देव से, या आपके जो भी गुरु हैं उनसे क्षमादान मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पुण्य कर्म है वो आपके जो पाप कर्म है पिछले जन्म के मानिए, पिछले मंथ के मानिए, या इसी जिस जर्नी में अभी आप हैं वहाँ के मानिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप उनसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी प्रार्थना करते हैं उनसे, तो आपके जो बचे हुए जो कर्म हैं कहीं ना कहीं वो कुछ कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर अपने इष्ट देव की शरण में जाए। ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने इष्ट देव की शरण में जाकर क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और जिनको भी आपकी वजह से दुख हुआ है आप कह सकते हैं वहाँ जा कर के, हे प्रभु या हे इष्ट देव, मेरी वजह से जिसको भी मन से, क्रम से, वचन से या प्रत्यक्ष जो भी कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है या कुछ मैंने बुरा करा है, उसकी वजह से मुझे क्षमा कीजिए और मेरी कॉर्ड कटिंग कीजिए उनसे। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके कर्मों को मेरे कर्मों से थोड़ा कट कीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। इस तरह की प्रार्थना आप अपने इष्ट देव के जाके कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर रेडी। ओके, अगर आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव की शरण में जाते हैं, अपने पुराने कर्मों से तौबा करते हैं, ठीक है, अगर आप ये कहते कि आने वाला जो समय, जैसे कि अब 2025 आने वाला है,
अपने पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ के आने के लिए, आने वाले नए साल के नए रेजोल्यूशन बनाते हैं अपने लिए। कुछ नियम बनाते हैं कि मैं किसी को दुखी नहीं करूँगा, किसी को बुरा नहीं करूँगा, किसी के पाप कर्म में मैं भागीदार नहीं बनूँगा। मैं अपने आप को ही सुधारने की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि अपनी एनर्जी को किसी और को बदलने में लगाने से अच्छा अपने आप को ही अपने ऊपर काम किया जाए, तो हमारे लिए रिजल्ट आश्चर्यजनक होते हैं। ओके, यहाँ पर चौंकाने वाला शब्द बोला जा रहा है कि रिजल्ट आपके चौंकाने वाले हो सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके लिए आने वाला नया साल, यू आर रेडी। ओके, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी कुछ आप आपकी लाइफ में चाहते हो वो सब चीज़ें आपके लिए रेडी है, या आप रेडी हो जाओगे उन सब चीज़ों को कंसीव करने के लिए। ओके, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट लाइफ करना उनसे आपको अपने आप को क्षमा प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से। ओके, तो ये एंजल्स का आंसर्स आपके लिए है। चलिए और दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए, जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं आपके साथ हुए अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुर्भावना को दिखाता है। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरा आपके साथ किया। कहीं ना कहीं इस जन्म का तो ये है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भी कुछ ऐसी कर्सी से जो आपके साथ चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ईश्वर की शरण में जाते हुए आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, बहुत हो चुका, बहुत परेशान हो चुके हैं हम, अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए। क्योंकि हमें हमारे जो अपने ही हैं वो ही हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। हमारा विश्वास किसी पर रहा नहीं है, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक पहुंच रही है। और अब आने वाले समय में, आने वाला जैसे कि ये नया साल है, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे, एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एंजल्स की प्रेजेंस मिल रही है आपको। और कहीं ना कहीं बिगुल बज रहा है आपकी सफलता का, आपके लिए ब्लेसिंग दी जा रही है ईश्वर की तरफ से। और यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि आपने कभी किसी को पलट के उसके साथ बुरा नहीं किया, दुर्भावना नहीं सेंड करी उसके लिए, लेकिन फिर भी आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत दुखी किया है। कहीं ना कहीं इस तरह का दुख दिया है आपको कि आपका अंतर्मन अंदर से बिल्कुल कांप गया है। ये देख रहे ना आपकी कहीं ना कहीं ये कब्र में से मुर्दे निकल के ईश्वर को आवाज़ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के दुख परेशानी आपकी लाइफ में ज़रूर आई है, ताकि जिससे आपका अंतर्मन, आपके अंदर की जो आत्मा है वो तक के कांप गई है। इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया। ये ऐसे कर्सेस कहीं ना कहीं आपने फेस किए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस एंजल्स की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। चलिए और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ट्रस्ट है यहाँ पर, ट्रस्ट करने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन में बैठना चाहिए, या अपने अंतर मन के साथ जुड़ के आपको बैठना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट के बिना आपको कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी समय में चले जाइए, किसी भी जगह परिस्थिति में चले जाइए, तब तक आपको कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होगी जब तक आपको उस परिस्थिति पर, उस समय पर, उस ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट जो किया है आपने या करना चाहिए आपको, उसका जो बेनिफिट है वो अब आपको मिलने वाला है। ओके, तो आने वाला नया साल या आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईश्वर पर ट्रस्ट कीजिए। जब आपने इतनी परिस्थितियों को झेला है तब आप परेशान नहीं हो, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रस्ट आपने ईश्वर के ऊपर किया है, एंजल्स के ऊपर किया है, उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। ओके, आगे पे जो सोर्ट्स कार्ड कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी को दिखाता है।
आपकी सोचने की क्षमता को दिखाता है। काम करने की पावर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो क्लियर नहीं रहती, वो आपका समय पर साथ नहीं देती है। क्योंकि जिस जो काम को करने के आप पहले मन में ठानते हो, आते आते उस समय का जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए, जिस काम का रिज़ल्ट मिलने का जो समय होता है या उसके ऊपर एक्शन लेने का समय होता है, तभी एकदम से आपका माइंड पलट जाता है, आपकी दिशा दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि समय आपको विपरीत दिशा की तरफ ले जाता है, या कुछ नेगेटिव सोच है आपकी, नेगेटिविटी है आपके अराउंड ऐसी, जो आपको उस काम को करने नहीं देती, जो पलट के दूसरी तरफ ले जाती है आपको। सही सही चलते चलते, एक तरफ चलते चलते, सही काम की तरफ चलते चलते, एकदम से एंड टाइम पे जो आपका फैसला लेने का समय होता है, उस काम को करने का समय होता है, उससे आप तुरंत पलट जाते हैं और एकदम से क्वेश्चन मार्क आपके लग जाता है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। तो इस तरह की सोच लगातार आपकी बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक अनमेच्योरिटी आपके अंदर नज़र आती है, या अनमेच्योरिटी से आप काम लेते हो जहां आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। ओके। और सोच थॉट आपके लगातार चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये क्लाउडीनेस आपकी सोच में हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी सोच को हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई डिसीज़न लेते भी हैं हिम्मत करके, तो उस पर डटे रहिए। और अगर कोई डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इष्ट देव की शरण में जाना चाहिए, या उस समस्या पे या उस फैसले लेने की परिस्थिति पे आपको दोबारा से सोचना चाहिए। क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपके हाथ में रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर फ्लावर्स हैं आपके लिए, तो फ्लावर्स की खुशबू यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने में मदद कर सकती है। एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पर आपको। और यहाँ पर सन की रोशनी दिख रही है, एंजल्स के माथे पर यहाँ पर सूर्य की रोशनी दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो सन की रोशनी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, या कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सूर्यदेव के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए। यहाँ पर एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। लाइफ में जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कहीं ना कहीं राजकुमार की परिस्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने पिताजी या पिता फिगर लोगों को एडमायर करना चाहिए, और सूर्यदेव के मंत्र की यहाँ पर चैंटिंग करनी चाहिए अगर किसी विशेष परिस्थिति में आप फंसते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। एंजल्स का आंसर आपके लिए यही है। तो इससे कहीं ना कहीं सोच आपकी पॉजिटिव होगी, और जो डिसीज़न आप लेना चाहते हैं उसको आप श्योरली उसके ऊपर काम कर पाएंगे आप। आगे 2 ऑफ कप कार्ड। तो कुछ लोगों की इच्छा है कि उनके लाइफ में सोलमेट आए, या कोई किसी रिलेशनशिप में है वो, तो वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा पर्सन मिले या उनको एक ऐसा पार्टनर मिले जो समय समय पर उनकी मदद करे, उनको समझे, रिश्ते की गहराई को समझे, और एक अच्छा समय उनके साथ व्यतीत करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। परिस्थिति से मतलब यहाँ पे ये है कि पैसे, रुपए, परिस्थितियाँ और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है। रिश्ते बैलेंस हो या ना हो, कहीं ना कहीं वो हमेशा उनके साथ उनके फेवर में खड़ा रहे। ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो इमोशनली जो कप एक्सचेंज होने की यहाँ पर बात दिखाई दे रही, ट्विन फ्लेम मिलने की जो एक जर्नी है बहुत सारे लोगों की, शायद आने वाले समय में वो ठीक हो सकती है, या उनको कोई ना कोई
सोलमेट मिल सकता है, जिससे उनकी जो इच्छा है ये इच्छा पूरी हो सकती है। और हो सकता है कुछ लोग अगर कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या करियर के वाइज कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उनसे भी हो सकता है उस प्रोसेस के रिकॉर्डिंग उनको कोई सोलमेट मिले जो उनकी हेल्प करे, उनके जैसा ही उनसे कप एक्सचेंज हो, उनसे नॉलेज एक्सचेंज हो उनकी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पार्टनर के मिलने में और किसी सोलमेट को मिलने में यहाँ पर ईश्वर की कृपा है, उनकी कृपा से ही आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी या ये सब चीज़ें मिलेंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आगे की लाइफ में सक्सेस को हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फिनिटी आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको और क्या आंसर दे रहे हैं। बी असर्टिव। कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में हमेशा ही आसान रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस नेगेटिव सोच की वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा गंभीर बना लेते हैं। या यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत आसान हैं, लेकिन उनको सोच सोच कर ज़्यादा गंभीर मत बनाइए। परेशानियाँ बड़ी नहीं हैं, बड़े ही आसानी से आप उन सब से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अपने आप को यहाँ पे कब का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अपने जो इमोशन है उनको बैलेंस कीजिए। या कप एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर आप पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे, या किसी के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़े ही आसानी से आप उन परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। जो लोग जिन लोगों को दिक्कत होती है कोई भी चीज़ को संभालने में, समझने में, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी आने वाले समय में कि आप उनसे आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से आपको समस्याओं का हल मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे और देखते हैं। आपके लिए आगे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों की लाइफ में सक्सेस है, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, अबंडेंस उनकी लाइफ में चारों तरफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही गुम है, क्योंकि सामने वाली चीज़ों को वो देख नहीं पा रही। यहाँ पर किसी की नेगेटिव सोच हो सकती है, किसी का नेगेटिव थॉट हो सकता है जो आपको ये सब चीज़ों को देखने की इजाज़त नहीं दे रहा है। या हम ये कह सकते हैं आपकी आंखों पर एक भ्रम भ्रम फैलाया हुआ है आपके। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी आंखों के ऊपर से ये भ्रम को हटाने की ज़रूरत है, या अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें आपके अराउंड है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ों को देख नहीं पा रहे। कुछ आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से आपको अपने फेवर में लिए हुए हैं, और आपके दिमाग के अंदर यही थॉट डाला जाता है, यही परेशानी, यही चीज़ें आपको समझाई जाती है कि अभी भी आपके हाथों में सफलता है नहीं। लेकिन सफलता आपके पास कब की आ चुकी है, कब की आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुकी है ईश्वर की तरफ से। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस सोच से, उस नेगेटिव पैटर्न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप उस चीज़ों को देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपके ऊपर ज़बरदस्ती से ही जिम्मेदारियों को डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहे। अभी किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये फादर फिगर को भी दिखाता है। आपकी जिम्मेदारियां ऐसी है कि आपके पास आपकी फैमिली हो सकती है, आपका